द एक्सप्रेस स्टडी आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कि हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आज हम लोग पूरा सॉल्यूशन पूरा डिटेल के साथ करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। चलिए, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप जो जिस पैटर्न से हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों से आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि हिंदी से है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी आप लोग को कैसे लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ कह रहा है कि राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को इससे पहले जो क्लास लिए थे उसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यानी इसे फर्स्ट नंबर का जो पूरा बेसिक से जो बताया गया था, पूरा जो उसमें आप लोगों को बताया गया था। और अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो आइए देखिए क्या है समुच्चय लिखने के तरीके। समुच्चय लिखने का 2 तरीका होता है। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, उसको इंग्लिश से कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है कि सेट के सभी एलिमेंट्स मतलब अब यह हो गया, गुणों को भाषा में लिखा जाता है, यानी उनके भाषा के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में दिए हैं यहाँ पर कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण है। ये आप लोगों को लैंग्वेज में लिख दिए हैं, लेकिन यही चीज़ जब सारणी विधि से आप लोग लिखेंगे, सारणी फॉर्म में लिखेंगे, यानी टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये है टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इस रूप में जब लिखेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इसका लिखने का क्या तरीका होता है कि इसमें सेट के सभी एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखा जाता है। यानी इसमें क्या करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये है सेट, मान लेते हैं कि ये सेट ए मान लिए हैं, तो AEIOU, इसमें देखिए वही चीज़ लिखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण, यानी इसमें भाषा में लिखे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है ABCD जो होता है, ये अल्फ़ाबेट जो होता है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है इसका स्वर वर्ण मतलब भॉवेल को लिखना है। यहाँ इसमें उसको हम लोग भाषा पर लिख दिए, इसमें कौन सा समुच्चय निर्माण यानी बिल्डर फॉर्म में। लेकिन इसी को जब हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, सिर्फ उसका अलग अलग एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम उसका भाषा को नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिए। देखिए जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि AEIOU, वहाँ पर भी यही बात बोल रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहा था, लैंग्वेज में, यानी समुच्चय निर्माण विधि यानी बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उसका लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं और एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, देखिए आप लोग, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो बी नंबर यहाँ पर लोग जैसे सेट बी है, तो 1 2 3 4 5 उसी को यहाँ पर जो लिखे हैं उसको लैंग्वेज में लिखे हैं, पर यहाँ पर जो लिखे हैं उसको देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखे हैं तो ये जो है आप लोग उसको सभी एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखा गया है। ये होता है टेबलर फॉर्म सारणी विधि। तो आइए अब हम लोग इसमें आते हैं। देखिए तो फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, तो फर्स्ट नंबर में है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और 3 -3 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 7, यानी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यानी 3 से बड़ा है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। पर यहाँ पर देखिए हिंदी में कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस कर लिखा गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एस सच दैट एक्स एन इंटीजर नंबर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 7, यानी यहाँ पर जो है इसका जो इक्वल टू का साइन जो है वो इक्वल टू का साइन इसमें छूट गया है, तो इसमें इस इक्वल टू का भी साइन लगेगा, यानी इक्वल टू का भी साइन इसमें लगेगा। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेट ए है तो इसको सेट ए मान लिए। इसमें क्या कर रहा है, यानी x का जो वैल्यू होगा -3 का इक्वल होगा, यानी -3 भी होगा, और उस 7 माना -3 से बड़ा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा, तो बड़ा क्या होगा, आप लोग अगर मान ले जाए एक नंबर लाइन लिखते हैं, जैसे ये 0 है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। इधर आप लोग को पता है कि नंबर लाइन में जो होता है, संख्या रेखा में जो होता है, इधर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ये होता है। तो अब इधर आप जितना भी बढ़ते जाएंगे उसका वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में जब आता है तो क्या होता है, वो माइनस में होता है, माइनस में होता है। नेगेटिव में जो होता है उसका क्या होता है, वैल्यू घटते जाता है। और आप इधर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो इधर आपका मान बढ़ते जाएगा। आप देख सकते हैं, इसका मतलब जितना भी अगर माइनस हम वैल्यू अगर बढ़ाते चलेंगे तो उसका वैल्यू घटते जाएगा। इसका मतलब तो -3 से बड़ा किधर होगा, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो हमको लिखने बोला है कहाँ से, -3 = यानी -3 को भी लेना है। उसके बाद आपको 7 तक, 7 से छोटा लेना है, 7 को नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, 7 में इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 तक होगा, 7 इसमें नहीं होगा। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं। दिया हुआ कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा है। एक नेचुरल नंबर है पर वो कैसा है, 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा है तो उसको क्या कीजिए आप लोग, 6 से छोटा कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा बोला था, यानी 6 नहीं होगा, यानी 5 तक होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर में है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। यानी इसमें कह रहा है, सी नंबर में लिख, आप लोग इंग्लिश से देखती है कि x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी इसमें जो बोल रहा है कि अगर उसको हम लोग जोड़ेंगे, ऐसी नेचुरल नंबर लिखिए जो 2 डिजिट का होना चाहिए, 1 डिजिट का नहीं होना चाहिए, यानी एक अंक का नहीं होना चाहिए, एक अंक का नहीं होना चाहिए, 2 अंक का आप लोग कुछ भी लिखिए, लेकिन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वह 8 पूरना चाहिए। जैसे यहाँ 2 डिजिट का हम एक अंक को लिख दिए, तो इसमें देखिए दोनों को जोड़िए, 2 और 3 5, यानी इसमें 8 नहीं पूरा है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप लोग अगर 7 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद आप 6 और 2 को भी ले सकते हैं, 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 3 8 होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 4 अगर ले लीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, सॉरी कॉमा नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 7 हो जाएगा। तो इतना आपका, ये दोनों को अगर किसी भी आप नंबर को, अगर नंबर 2 नंबर को आप ऐड करते हैं, किसी भी 2 नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो दोनों का सम जो होगा सब में 8 होगा। यहाँ पर देखिए 5 3 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 5 3 8 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 3 8 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 8 हो रहा है। ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ लिखने के लिए बोला है। प्राकृतिक संख्या तो आप लिखना ही है, नेचुरल नंबर ही लिखना है। जैसे नेचुरल नंबर है 71 नेचुरल नंबर है, 62 नेचुरल नंबर है, कुछ भी आप लिखिए सब नेचुरल नंबर है, सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ये सब जो है सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या है, तो लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या को नहीं लिखना है, ऐसा प्राकृतिक संख्या को आपको चुन करके सेलेक्ट करके लिखना है जिसके अगर दोनों अंकों को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, 8 होगा। तो अब इसके अलावा आप कुछ भी आप जो सोच के देख लीजिए, आप कुछ भी लिख के देखिए, आपका 8 पूरने वाला नहीं है। चलिए आइए चौथा नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर में क्या है कि x सच दैट x अभाज्य संख्या है
जो संख्या 60 की भाजक है। यानी बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या लिखना है, यानी प्राइम नंबर लिखना है। आप देख सकते हैं कि एक प्राइम नंबर लिखना है जो किसका डिवीजर है, 60 का डिवीजर है। तो आप यहाँ पर प्राइम नंबर जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद 19 होता है, उसके बाद 23 होता है, ये होता है। तो बोला गया कि 60 का क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, यानी 60 का डिवीजर होना चाहिए। 60 का क्या होना चाहिए, डिवीजर होना चाहिए। उसी को हम लोग लिखना है प्राइम नंबर को। तो आप लोग यहाँ पर बताइए कि इतना जो प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर कौन सा ऐसा है जो वह 60 को डिवाइड कर सकता है। तो कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो इसमें से 60 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, एक 5 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड नहीं कर सकता है। ये 7 जो है डिवाइड नहीं कर सकता है, 11 भी डिवाइड नहीं कर सकता है, 13 भी डिवाइड नहीं कर सकता है, 17 भी डिवाइड नहीं कर सकता है, 19 भी डिवाइड नहीं कर सकता है। अब आगे आप कितनों भी बढ़ते चलिए, प्राइम नंबर कितनों भी आगे चल जाइए, अभाज्य संख्या आपका वो जो है, प्राइम नंबर तो बहुत है पर वह 60 को डिवाइड नहीं करेगा, 60 को डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या क्या हो जाएगा आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5, और तो आपका आगे नहीं होगा, इतना ही होगा। तो यही आपका एक क्या हो गया, सेट हो गया। चलिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय, यानी इसमें एक सेट बनाने बोला है। आपको ये लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर में, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, यानी आपका सभी सेटों का एक ट्रिगोनोमेट्री वर्ड शब्द जो है, वर्ड जो है, इससे आप लोग एक सेट बनाना है। तो याद रखिएगा कि सेट कभी भी अगर बनाएं तो एक ही अक्षर को रिपीट नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी सब वर्ड से अगर हम उसका हर एक लेटर को अगर हम लोग उस लेटर से अगर हम लोग सेट अगर तैयार करेंगे तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी लेटर जो है वो रिपीट, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ सब टी लिखते हैं, कॉमा, फिर अलग अलग उसको करके लिखना है। उसके बाद आर लिखिए, फिर कॉमा, आई लिखिए, फिर कॉमा, फिर जी लिखिए, फिर ओ लिखिए, फिर एन लिखिए, फिर एम लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर आप यहाँ देख सकते हैं अब जो आगे है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ की ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, अब टी है, अब ई के बाद टी है। तो टी आप एक बार लिख चुके हैं, तो इसलिए आप टी को दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे आ जाइए, उसके बाद आर है, आर भी आप लिख चुके हैं। आर एक यहाँ पर देख सकते हैं कि आर लिख चुके हैं, तो आर को भी नहीं लिखना है। उसके बाद वाई को लिखिए, कॉमा वाई, ये आपका हो गया। अब है 6 नंबर, अब है आपका 6 नंबर, ये है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर को यहाँ लिख देते हैं, 6 नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं। तो 6 नंबर में क्या है कि 6 नंबर में एक सेट जो है उसका एफ नाम दे दिया है। इसमें भी बोला है बेटर, बेटर जो लिखा हुआ, बेटर जो लिखा हुआ है इसका भी सभी अक्षरों का समुच्चय को लिखना है, यानी सेट इसका तैयार करना है। तो उसी प्रकार से आप सेट तैयार कीजिए। आप सेट को क्या कीजिए, उसको अलग अलग उसको वर्ड को लिख दीजिए, लेटर को, बी ई, ये हो गया आपका टी, देखिए डबल है तो उसको सिंगल लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या है, उसके बाद टी के बाद ई है तो ई लिख दिए। उसके बाद क्या है, आर है, ये हो गया। यानी सभी को वर्ड को लिख देना है, लेकिन कोई भी वर्ड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड जो है आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को मैं अगला बार से और समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक से आप सभी को जय हिंद।